नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल आतंकवादियों ने जिस तरह पर्यटकों की धर्म पूछकर और उनके द्वारा कलमा नहीं पढ़ पाने पर हत्या कर दी थी, उसी तरह का मामला महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा भाईंदर इलाके से सामने आया है। बताया जा रहा है कि घटना 27 अप्रैल की सुबह लगभग 4 बजे मीरा रोड के नया नगर इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के पास हुई, जहां 2 सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर तैनात थे। आरोपी की पहचान जैन जुबैर अंसारी के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 31 वर्ष बताई जा रही है। वह पहले अमेरिका में करीब 19 वर्षों तक रह चुका है और वर्ष 2019 में भारत लौटा था। उसकी पत्नी अफगान मूल की बताई जाती है। घटना के समय उसने पहले सुरक्षा गार्डों से रास्ता पूछने के बहाने बातचीत शुरू की, लेकिन कुछ ही देर बाद वह वापस लौटा और उनसे उनका धर्म पूछने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसने गार्डों पर कलमा पढ़ने का दबाव डाला और 3 बार दोहराने को कहा। जब गार्डों ने ऐसा करने से इनकार किया तो आरोपी ने अचानक तेज धार वाले हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो रमेश सेन नामक दोनों गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। राजकुमार मिश्रा की हालत अत्यंत नाजुक बताई जा रही है, जबकि सुब्रतो रमेश सेन का इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार पहले मिश्रा पर हमला किया गया और फिर पास में मौजूद सेन को भी निशाना बनाया गया। घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की और महज 90 मिनट के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते को भी जांच में शामिल कर लिया गया है। जांच के दौरान आरोपी के घर से कई आपत्तिजनक और चिंताजनक सामग्री बरामद हुई है। इनमें एक तथाकथित तहरीर पत्र शामिल है, जिसमें एकल हमलावर हमले से जुड़ी जानकारी, खिलाफत स्थापित करने के तरीके और इस विषय में धार्मिक संदर्भ दिए गए हैं। इसके अलावा 3 धार्मिक नुस्खे और अन्य दस्तावेज भी मिले हैं। इन दस्तावेजों में हमले को एक प्रारंभिक कदम के रूप में दर्शाया गया है, जिससे उसके इरादों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने विज्ञान विषय में स्नातक की पढ़ाई की है और वह मीरा रोड में अकेला रह रहा था। वह ऑनलाइन माध्यम से रसायन विज्ञान की कोचिंग भी देता था। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि वह लंबे समय से अकेलेपन में रह रहा था, जिससे उसके विचारों पर असर पड़ा हो सकता है। जांच एजेंसियां उसके डिजिटल उपकरणों की भी गहन जांच कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसका किसी बाहरी चरमपंथी संगठन या नेटवर्क से सीधा संपर्क था या नहीं। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की गहराई से जांच कर रही हैं कि कहीं यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है या फिर वास्तव में एक अकेले व्यक्ति द्वारा अंजाम दिया गया हमला है। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और किसी भी संभावित खतरे को समय रहते निष्प्रभावी किया जा सके। सूत्रों के अनुसार उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कुछ वीडियो और दस्तावेज भी मिले हैं, जिनमें उसने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ने की इच्छा जाहिर की थी। यह पहलू जांच को और गंभीर बना देता है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि वह धीरे धीरे कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा था। उधर इस घटना ने स्थानीय लोगों में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। मीरा भाईंदर जैसे घनी आबादी वाले इलाके में इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखा जाए तो मीरा भाईंदर की घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़ी एक गंभीर वैचारिक चुनौती का संकेत भी है। जिस प्रकार आरोपी ने धार्मिक पहचान के आधार पर हिंसा को अंजाम देने की कोशिश की, वह स्पष्ट रूप से कट्टरपंथी सोच की उपज प्रतीत होती है। किसी भी धर्म का मूल संदेश मानवता, सह अस्तित्व और शांति होता है, लेकिन जब उसे विकृत विचारधाराओं के साथ जोड़ा जाता है तो वह हिंसा का माध्यम बन सकता है। इस्लामिक चरमपंथ जैसी प्रवृत्तियां न केवल समाज में भय और अविश्वास पैदा करती हैं, बल्कि स्वयं उस धर्म की छवि को भी नुकसान पहुंचाती हैं। यह समझना आवश्यक है कि कट्टरपंथ किसी समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि वह एक विकृत मानसिकता है, जिसे समय रहते पहचान कर रोकना जरूरी है। भारत एक लोकतांत्रिक और बहुलतावादी राष्ट्र है, जहां विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग साथ रहते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का यह सपना
कि देश को इस्लामिक राष्ट्र में बदला जा सकता है न केवल अव्यवहारिक है बल्कि संविधान की मूल भावना के भी विरुद्ध है। भारत की ताकत उसकी विविधता और सहिष्णुता में है और यही उसकी स्थायी पहचान बनी रहेगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि समाज और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर कट्टरपंथ के हर रूप का दृढ़ता से मुकाबला करें। बहरहाल आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं बीजेपी नेता किरीट सोमैया। फिर आपको दिखाएंगे आरोपी के पड़ोसी और एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी सुरक्षा कर्मी की प्रतिक्रिया। अब नया नगर जिहाद राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन हिंदू है तो उन सुरक्षा कर्मी को जो आतंकवादी जिहादी दैब जुबैर अंसारी कहता है कि कलमा पढ़ो अन्यथा हत्या करूंगा, उनके ऊपर चाकू से वार किया। ये इस प्रकार के जो आतंकवादी जिहादी मूवमेंट के द्वारा हिंदुओं में डर भीति फैलाने का प्रयास मालेगांव में होता है, सिल्लोड़ में होता है, मुमरा में होता है, मालौनी में होता है। अब नया नगर भी उसका एक केंद्र बन रहा है। बिल्कुल नहीं सर, मुझे उनके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, ना मेरा उनसे या उनके घर से या किसी से कोई लेना देना है, किसी से कोई सलाम कलाम नहीं। मैं सिर्फ सेक्रेटरी जानता, मुझे 5-6 महीना हुआ है यहाँ आए हुए और मेरा किसी से साथ कोई वो नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। कभी आपने उनको देखा भी नहीं? नहीं, मैं ऐसे सामने हो जाए तो पहचानूंगा भी नहीं है। अगर वो सामने आप खड़ा भी कर दें कि ये जुबैर है तो मुझे नहीं पता कि कौन है वो, मैंने कभी नहीं देखा। कल जिस तरह से हादसा हुआ फिर पुलिस आई थी, आपने गाड़ी भी देखी होगी जी, कोशिश की जानने की क्या? हाँ पूछा मैंने, तो लोग पुलिस वाले जो थे उन्होंने बताया कि कुछ हुआ है यहाँ पे। मैंने कहा क्या हुआ है, तो बोले कि कुछ हुआ है, इन्होंने किसी को मारा है, वॉचमैन को बोले ऐसा मारा है उन्होंने। बस इतना उन्होंने पुलिस वालों ने बताया। बाकी नीचे मैंने वॉचमैन से पूछा तो उसने बोला मुझे पता नहीं कुछ हुआ है, मगर कुछ हुआ है। तो ये घर मालिक थे या फिर वो भी नहीं पता मुझे वो भी नहीं पता कि वो मालिक थे कि भाड़े थे। बताया ना, मुझे इसके बारे में कुछ। मैं यहाँ से जाता हूँ अपने काम पे, वापस आया घर में, मैं नीचे बैठना नहीं ना किसी से कोई लेना देना है। देखो सर, मैं नाइट में हूँ नहीं तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं डे में हूँ। तो मैंने आया तो पता चला कि ऐसा काम हुआ है। तो आपने कभी उस लड़के को देखा है? ये यहीं आपके तीसरे माले पे रहता है इसी इमारत में? हाँ, तो यहाँ रहता था, उसको मालूम है कि यहाँ रहता है। तो ऐसा लग रहा था कि इस तरह की हरकत वो करेगा, बॉडी लैंग्वेज उसका कैसा था? नहीं, वो सब तो नहीं। बातचीत में कैसा था? कभी बातचीत कभी नहीं किया है। तो वो अधिकतर रात में ही बाहर निकलता था क्या? क्योंकि उनके पड़ोसी बोल रहे हैं कि वो जानते तक नहीं यहाँ पर कोई व्यक्ति रहता है करके। देखो सर, मैं रात में रहता नहीं हूँ तो हम क्या जाने। तो दिन में आपने कभी नहीं देखा उनको? दिन में 10 बजे जाता था ड्यूटी पे अपने। अच्छा, उसके बाद अब आगे क्या बताएं। तो कल पुलिस यहाँ पर आई, पुलिस ने आपसे बातचीत की, कुछ जानकारी ली? बस यही जानकारी ली, जितना दिन का है उतना मैं बता दिया। इसके बाद अब आगे क्या बताएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।